अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। दोस्तों, आज फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में हक की लड़ाई चल रही है और मोदी जी ने कहा कि हम इजराइल के साथ हैं। मोदी जी को हिस्ट्री मालूम नहीं है। मोदी जी ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तारीख़ नहीं पढ़ी। अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हुए कहा था कि लोगों के दरमियान एक गलतफहमी फैलाई जा रही है कि अब जनता पार्टी की सरकार बन गई, अब अरबों का साथ नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मैं गलतफहमी को दूर करते हुए कहना चाहता हूँ कि इजराइल जिस ज़मीन पर बैठे हुए हैं वो फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन है, उसे वो ज़मीन खाली करनी होगी। और उन्होंने धमकी देते हुए क्या क्या कहा था, चलिए देखते हैं। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। दोस्तों, ऐसे ही एक और युवा है जिन्होंने कहा आई सपोर्ट फिलिस्तीन, मैं फिलिस्तीन को सपोर्ट करता हूँ इसलिए कि वो हक पर है, सच्चाई पर है। आज जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में लड़ाई हो रही है उसमें फिलिस्तीन सच्चाई पर है। और उन्होंने कहा कि अगर इस देश में सच बोलने पर प्रतिबंध है, पाबंद है, तो फिर ऐसा सच 1000 बार बोला जाएगा। और उन्होंने क्या क्या कहा, चलिए देखते हैं। मैं आज इस बात को कहता हूँ कि आई सपोर्ट फिलिस्तीन और कल आप कहेंगे आई सपोर्ट पाकिस्तान है, कल आप कहेंगे आई सपोर्ट पाकिस्तान। वो आपका काम है। मियां खलीफा आपके समर्थन में आ गई है, जो बात आप कह रहे हैं वही मियां खलीफा कह रही है। तो आपने उसके समर्थन में, सुनी मेरी बात। हाँ, तो हम तो एफआईआर के लिए बैठे हैं देश में, हम तो तैयार हैं एफआईआर के लिए। कोई लगाए तो एफआईआर, क्या दिक्कत है? अगर इस देश में सच बोलने पर प्रतिबंध है तो ये सच एक नहीं 1000 बार बोला जाएगा। लगाओ एफआईआर। और सच ये है कि आज फिलिस्तीन अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, जिस वजूद में पूरा देश उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दिया था। आप इस देश के लोग, आज लोगों को समझ में नहीं आता, एक छोटे छोटे से बच्चों को दीवार से बांधकर उड़ा दिया गया, तब कहां थे प्रधानमंत्री? मोहित शर्मा देशभक्त है कि नहीं है? मोहित शर्मा भारत के साथ है कि नहीं है? इजराइल का तो खुद का इलाज हो गया। आप देख रहे हैं कि वो जो मिसाइल जो छोड़ी गई है, क्या हालत कर दी हमास ने इस वक्त। आप देखिए ना इजराइल की क्या हालत हो चुकी है, वो देखिए आप। फिलहाल मेरे साथ मोहित शर्मा है, सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे बातचीत करें। मोहित जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल के अंदर जो हमला हुआ है उसको आप कैसे देख रहे हैं? आतंकी हमला हुआ है इजराइल के अंदर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग आज सामने निकलकर आ रहे हैं और जो लोग इजराइल के हितैषी बन रहे हैं, क्या वो समय भूल गए जब बच्चों को दीवार से बांधकर तोप से उड़ा दिया गया था? भूल गए वो समय जब इजराइल ने किस तरीके से बच्चों को मारने का, महिलाओं को मारने का काम किया था? आज फिलिस्तीन जो है वो अपने वजूद की जंग लड़ रहा है। 1948 से पहले के जब आप फिलिस्तीन को देखेंगे तो 100% था फिलिस्तीन। यूएनओ ने एक चाल चली, यूएनओ ने एक चाल के जरिए फिलिस्तीन को कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, जहां पर इजराइल को अटैच कर दिया। जैसे उसने भारत के साथ चाल चली थी कि भारत का डिवाइडेशन किया, पाकिस्तान एक और पाकिस्तान बना दिया, एक और दूसरा पाकिस्तान बना दिया, जिसे 1972 में हमने तोड़ दिया और बांग्लादेश में तब्दील कर दिया। वही इस देश के अंदर फिलिस्तीन के साथ हुआ। आज फिलिस्तीन जो है वो अपने वजूद की जंग लड़ने का काम कर रहा है और पूरा देश आज फिलिस्तीन के साथ में खड़ा हुआ है। ये बात मैं आपको बता दूं, पूरा देश आज फिलिस्तीन।
इजराइल ने इलाज कर दिया, घर में घुस के मारा है इजराइल ने। इजराइल का तो खुद का इलाज हो गया। आप देख रहे हैं कि वो जो मिसाइल जो छोड़ी गई हैं, क्या हालत कर दी है हमास ने इस वक्त। आप देखिए ना इजराइल की क्या हालत हो चुकी है, वो देखिए आप। दूसरी बात ये कि मस्जिद अक्सा, जिस पर इस देश के मुसलमानों का हक है, उस मस्जिद अक्सा के ऊपर इजराइल जो है वो लगातार हमला करने का काम करता है। कभी मस्जिद के अंदर पढ़ रहे नमाज पढ़ रहे लोगों के ऊपर हमला होता है, कभी बच्चों के ऊपर हमला होता है। तो एक बार आज जो है ना, एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी जो फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो ये लिख रहे हैं ट्विटर पर कि अब दो ही चीज होंगी, या तो फतह होगी या शहादत होगी, मतलब या तो जीत कर आएंगे या मर कर आएंगे, बस दोनों। इजराइल कह रहा है कि शुरुआत फिलिस्तीन ने करी, अंत हम करेंगे और गाजा पट्टी को समाप्त कर देंगे। अरे भैया आप क्या अंत करेंगे, आप खुद अपने अंत की कगार पर आ गए, आप क्या अंत करेंगे। दूसरी बात यह है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो जिस तरीके से इजराइल के समर्थन की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए कहा था कि जिस तरीके से, और फिलिस्तीन के अंदर क्या होता है आपको मैं एक बात बता दूं कि 100% भूमि 1948 यानी 1948 से पहले 100% फिलिस्तीन था वहां पर, 100%। जो 1948 के बाद के फिलिस्तीन को जब आप देखेंगे तो उसको जो है वो तोड़ दिया गया। यूएनओ ने जब उसको डिवाइड किया तो उसको तोड़ दिया गया। मोहित शर्मा देशभक्त है कि नहीं है? मोहित शर्मा भारत के साथ है कि नहीं है? एक बात आप मुझे बताइए, भारत कहां से आ गया इसमें और देशभक्ति वाली भारत बात? इजराइल के साथ है, फिलिस्तीन के साथ है, भारत इजराइल के साथ। मेरी बात सुन लीजिए, फिलिस्तीन के साथ। मेरी बात सुन लीजिए, भारत इजराइल के साथ नहीं, हमास के साथ है। मेरी बात आप आतंकियों के साथ बात ही नहीं सुन रहे आप। भारत जो है भारत फिलिस्तीन के साथ है। आपने एक भारत इजराइल के साथ है। क्यों, कैसे हो गया? प्रधानमंत्री अरे प्रधानमंत्री के कहने से हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दिया था। आप इस देश के लोग, आज लोगों को समझ में नहीं आता, एक छोटे छोटे से बच्चों को दीवार से बांधकर उड़ा दिया गया, तब कहां थे प्रधानमंत्री? बताइए ना आप मुझे। आज फिलिस्तीन के लोगों की जमीन को कब्जा लिया जाता है, उनकी जमीन पर अपना हक और अपना अधिकार इजराइल कर लेता है। इजराइल के लोग क्या करते हैं, फिलिस्तीनी लोगों की जमीन पर कब्जा करने का। मोहित शर्मा भारत की विदेश नीति में भरोसा नहीं रखते। अरे भारत की विदेश नीति का क्या मतलब है? मैं इस देश के अंदर सत्य का समर्थन करता हूं और सच ये है कि आज फिलिस्तीन अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, जिस वजूद में पूरा देश उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यहाँ से कुछ राइट विंग के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें इजराइल भेजा जाए, फिलिस्तीन के खिलाफ हम लड़ेंगे। उनको ये कहो कि पहले जाकर चाइना संभाल लें, पहले चाइना ही संभाल लो। वो चाइना जो घुसे जा रहा है भारत देश के अंदर, वो तुमसे संभल नहीं रहा, तुम वहां फिलिस्तीन संभालोगे। इनको निक्कर से फुल पैंट क्या दी, ये तो ज्यादा ही चौड़े होने लग गए। इनको ये तो समझना आना चाहिए है? मोदी समर्थक की बात कर रहे हैं। अरे मैं तो मोदी समर्थक तो आंख के अंधे हैं, कान के बहरे हैं, जबान के गूंगे हैं। इस देश के अंदर जब बेटियों की इज्जत, और मणिपुर पर कहा क्या हुआ था इनका, मणिपुर पर सारे मोदी समर्थक सो गए थे, हैं? मना करके गया था। इनको पता है इनके डैडी प्रधानमंत्री हैं देश के, इसलिए मणिपुर पर बोले नहीं। और डैडी के चाहने वाला इनका मणिपुर का मुख्यमंत्री था, इसलिए मणिपुर पर बोले नहीं। प्रधानमंत्री ने खटाखट ट्वीट तो कर दिया इजराइल को लेकर, मणिपुर को लेकर तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जब मणिपुर के अंदर देश की बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। और आज ये इजराइल के समर्थन में ट्वीट, आज इजराइल जैसे शक्तिशाली देश पर हमला हो रहा है। शक्तिशाली, सुन लीजिए, हाँ। आप जो है खुश नसीब है कि आप भारत में पैदा हुए और भारत की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, क्योंकि मोदी जैसा शक्तिशाली प्रधानमंत्री है। तो मोदी की वजह से कोई भारत के ऊपर आंख उठाकर नहीं देखता? भारतीय सेना को कोई रोल ही नहीं है, हैं? मोदी जी सैनिक है क्या? मोदी की वजह से कोई, अच्छा मोदी जी की वजह से कोई आंख उठा के नहीं देखता? भारत देश की बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया मणिपुर में मोदी जी के राज में, ठीक है? भारत देश के जवान शहीद हुए पुलवामा में मोदी जी के राज में। क्या कहना है, इजराइल का कहना है कि हम जो है पूरे जो गाजा पट्टी है उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। अरे इजराइल पहले बड़े हाथी को छेड़ा है। अरे एक बात आप मेरी बात सुन लीजिए, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना उसके साथ में उतर जाए, ईरान हो, उधर से इराक हो, तुर्की हो, ईरान हो, इराक हो, तुर्की हो, वो पूरी तरीके से जो है वो साथ खड़े हुए हैं फिलिस्तीन के, पूरी तरीके से, और खुल के समर्थन कर रहे हैं। और वो लोग समर्थन करेंगे क्योंकि सबको पता है कि आज फिलिस्तीन की कैसे लोगों की जमीन को कब्जा लिया जाता है, और फिलिस्तीन आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। सर उसकी जमीन को कब्जा, आपसे तो ज्यादा ही जानता हूँ, आपसे तो ज्यादा जानता हूँ, क्योंकि आपको तो सिर्फ ये पता है कि मोदी जी क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और मोदी जी ने जो कह दिया वही सच है। मोदी जी तो कल को गोबर हाथ में उठा के कह देंगे ना,
तो ये गोबर नहीं च्यवनप्राश से आप तो खाना शुरू कर दोगे, इसीलिए आपसे ज्यादा जानते हैं हम, ये बात आप समझिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। भारत की जो लाइन है, जो भारत ने डिसाइड किया, उसका सम्मान कीजिए। अच्छा, अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो अंदर आप राजनीति करिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर आप क्यों बोल रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर? अरे भैया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर एक बात मुझे बताइए, एक और इंसानियत और मानवता तार तार हो रही हो, एक और बच्चों को उड़ा दिया जाए और आप कहते हो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा? क्या किसी माँ के लिए? भारत से अलग है, आपकी लाइन भारत से अलग है। अरे भारत से, आप भारत को कहां से लेके आते हैं? भारत एक डेमोक्रेटिक, एक मिनट जाइए, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। मैंने अपने देश के खिलाफ तो कोई बयान नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूं, मेरी विचारधारा अलग हो सकती है। मैं आज इस बात को कहता हूं कि आई सपोर्ट फिलिस्तीन। और कल आप कहेंगे आई सपोर्ट पाकिस्तान है, कल आप कहेंगे आई सपोर्ट पाकिस्तान। वो आपका काम है, वो आपके मोदी जी का भी काम है। वो बिरयानी खाते हैं पाकिस्तान की और वहां से जो पैसा आता है उसकी आज आप फिलिस्तीन के साथ है, कल पाकिस्तान के साथ होंगे। अच्छा, ये कहां से कौन सी बात हो गई? आपकी विचारधारा है, आपकी विचारधारा तो है। मोदी की कौन सी विचारधारा और आपकी कौन सी विचारधारा है? ये पाकिस्तान बीच में कहा जाता है? अरे इधर आके अपना चेहरा दिखाओ, कहां से ये हंस के जो आप दिखाते हो, ये जो आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो, ये कहां से आ गया? अरे आपने कहा ना हमारी विचारधारा है, क्या भरोसा आपका? कल आप चाइना का सपोर्ट कर दे, क्या भरोसा आपका? ये अपने डैडी के नाम पर नहीं लड़ेंगे, मोदी के नाम पर लड़ेंगे। अब सुनो, आपके डैडी वहां पाकिस्तान में बिन बुलाए बिरयानी खाने जाते हैं, जन्मदिन का केक कटवाने जाते हैं, और आपके डैडी के दोस्त जिन्ना की मजार पर डैडी होंगे आपके, डैडी होंगे आपके। नहीं, संबित पात्रा तो आपका ही दोस्त है ना, चाचा वाचा लगता है क्या? कौन सा रिश्तेदार? अरे आपका रिश्तेदारी है, और आपका रिश्तेदारी कह रहे हैं कि मोदी इस देश के बाप है, तो हम तो भारत के साथ है, हमारे हम तो भारत के साथ है, हमारे आप फिलिस्तीन के साथ है, क्या बोल रहा हूँ, हमारे एक ही पिताजी हैं, आपके हो सकते हैं एक दो, क्योंकि आप ही मोदी समर्थक हैं। और आप लोग, आपने कहा आई सपोर्ट फिलिस्तीन, तो आपको डर नहीं लग रहा है? क्या डर? क्या करेंगे? देशद्रोह लगा देंगे हैं? इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है, वो नहीं जानते। किस पे? एमयू के छात्रों पर लेकर मुस्लिम छात्रों। हाँ, तो हम तो एफआईआर के लिए बैठे हैं देश में, हम तो तैयार हैं एफआईआर के लिए। कोई लगाए तो एफआईआर, क्या दिक्कत है? अगर इस देश में सच बोलने पर प्रतिबंध है तो ये सच एक नहीं 1000 बार बोला जाएगा। लगाओ एफआईआर। ये अरे रूबी का लियाकत को अपने घर के अंदर रखो। सुनो, ये कौम जो है ना, सुन लीजिए, हम जो है वो भगत सिंह को मानने वाले हैं, ठीक है? हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं, ये याद रखिएगा। जो सच है सच बोला जाएगा, एक नहीं 1 करोड़। आप मानते हैं इजराइल पर आतंकी हमला हुआ? बताइए, आप ये बताइए, आतंकी हमला हुआ कि नहीं? किया? फिलिस्तीन ने किया है, फिलिस्तीन ने किया है, हमास ने किया। तो हमास क्या है? आतंकी संगठन है। तो मैं आपको एक बात कह रहा हूं, मैं फिलिस्तीन की बात कर रहा हूं या हमास की बात कर रहा हूं? मैंने बात फिलिस्तीन की करी है कि फिलिस्तीन के लोगों को मारा जाता है, उनकी जमीन को कब्जाया जाता है। और बात रही, सुनिए, बात रही टेरर की और आतंकवादियों की, तो कोई जाति, कोई धर्म और कोई मजहब कभी भी आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो हिंदुज्म हो, चाहे वो मुस्लिम। मियां खलीफा आपके समर्थन में आ गई है, जो बात आप कह रहे हैं वही मियां खलीफा कह रही है। तो आपके उसके समर्थन में, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, अगर एक व्यक्ति, सुन लीजिए एक मिनट, आपने जो बात करी ना, आप उसको एज अ पॉर्न स्टार के तौर पर देखते होंगे, क्योंकि आप लोगों की मेंटलिटी सिर्फ इस कदर ही है। मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, वो सम्मानित महिला है, ये कौन सी बात हुई है? एक सम्मानित महिला है, सम्मानित महिला है तो सम्मानित बात ही तो कही है उसने। एक बात मुझे बताइए, मैं नाम नहीं लूंगा, सुन लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा, एक मिनट, मैं नाम नहीं लूंगा। एक आपने देखा होगा कि बॉलीवुड की स्टार हैं, ठीक है, वो उनसे कम है क्या? आप जानते, नाम नहीं लूंगा। अरे आप तो अच्छी तरह समझ गए, आपकी तो रिश्तेदार वो भी लग रही दिखे, है ना, वो भी आपके रिश्तेदार हैं। वो जो कहती हैं कि इस देश को आजादी 1947 में नहीं मिली है, ठीक है? मैं तो नहीं कर रहा, आप ही नाम ले रहे हो। आप क्यों किसी को बदनाम कर रहे हो, महिला को? मैं तो नहीं करता किसी महिला को बदनाम, आपका काम है महिलाओं को बदनाम करने का, ठीक है ना? क्योंकि आपके घर में माँ बहन नहीं होगी, मेरे घर में तो माँ भी और बहन भी है, इसलिए मैं तो सभी महिलाओं का और बहनों का सम्मान करता हूँ, आप ही नहीं करते। लोग कह रहे हैं इधर मोदी जी ने इलाज कर दिया, उधर नेतन्याहू ने। कौन से लोग कह रहे हैं? ये कौन से लोग हैं? सोशल मीडिया पे चल रहा है, दिखाना जरा कौन से सोशल मीडिया पे चले, इनका झूठ दिखाता हूँ। तेजिंदर पाल बग्गा कह रहे हैं, तेजिंदर पाल बग्गा लोग में आते हैं, यूं बोलो ना भाजपा समर्थक हैं। और कौन कह रहा है? ये तुमने ये कही है तेजिंदर पाल बग्गा ने? अगर नहीं कही होगी दिखाओ, कहाँ कही है, किसने कही है? एक चुप रहो, एक मिनट अपना मुंह बंद रख, बताओ किसने कही है? बताइए ट्विटर पे किसने कही है? बताइए ना किसने कही है? अरे बताइए किसने कही है? ये लोग देश में और समाज में अफवाह फैलाने का काम करते हैं, और इस देश के अंदर जो सच की आवाज को उठाए उसको झूठ साबित करने का काम करते हैं, क्योंकि इनको तनख्वाह मोदी से मिलती है और ये मोदी की गुलामी करते हैं। सुनिए, आप ये बताइए, क्या आप हमास के साथ है? किसके? हमास के।
मैं क्यों हमास के साथ हूँगा? मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ, मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ। एक मिनट, मैं हमास के साथ नहीं हूँ, मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ। और मैं कभी भी किसी आतंकवादी को, किसी आतंकवादी संगठन को कभी समर्थन नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ तो इजराइल को आतंकी देश मानते हैं? किसको देश मानते हैं? इजराइल को। इजराइल ने जबरदस्ती फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करने का काम किया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इजराइल 90 लाख की बात है, हमारे प्रधानमंत्री क्यों सपोर्ट कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। ईवीएम हो या तमाम चीजें हो, होलजाइमल तोप हो, हथियार हो, कहां से आते हैं भैया? इजराइल से आते हैं। और इजराइल को इसलिए समर्थन दिया जा रहा है कि अगर इजराइल को समर्थन नहीं देंगे तो इजराइल जो हथियार बनाता है वो हथियार हमारे दुश्मन देश को दे देगा, इसलिए समर्थन कर रहे हैं। ये बात आप ये बताइए, जो इजराइल हमारे काम आ रहा है, जो हमें हथियार दे रहा है, आप उससे दुश्मनी मोल ले रहे हैं? फ्री में दे रहा है। अरे सुन लीजिए, हाँ। फ्री में दे रहा है। हाँ। जब भारत कौन से देश? अरे सुन लो, भारत अगर एक गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाता है तो हथियारों की जरूरत क्या भारत को? और सुनिए, इजराइल से हथियार लेना हमारी मजबूरी है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम उससे हथियार नहीं खरीदेंगे वो हमारे दुश्मन को हथियार बेच देगा। वो हमारा सगा संबंधी नहीं है। जब अमेरिका सगा संबंधी नहीं हुआ, अमेरिका ने क्या किया था हमारे साथ भूल गए? 1966 में, इसको पता नहीं होंगी, पढ़ते नहीं है घर पे, मैं पढ़ा देता हूं इन्हें। 1966 में जब हम लड़ाई लड़ रहे थे ना पाकिस्तान से, जिस पाकिस्तान की आपके मोदी जी बिरयानी खाते हैं और आप उसका पैसा खाते होंगे। सुन लो, अरे सुन लो, मैं नहीं करता, मेरी बात सुनो। 1966 में जब हम पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त पर ये वही अमेरिका है जिसने अपने लड़ाकू विमानों को छोड़ने का काम किया था। उस वक्त हमारा साथ रशिया ने दिया था, ये याद रखिएगा। जो रशिया हमारे देश के G20 सम्मेलन में नहीं आया। और आप जैसे दलालों की वजह से आज भारत देश की ये स्थिति है कि भारत देश में भुखमरी है, महंगाई। वही तो कह रहा है, यही तो भारत की विदेश नीति है, ये तो कूटनीति है जिसका आप विरोध कर रहे हैं। उस टाइम पे वो नीति थी, आज ये नीति है, आप विरोध कर रहे हैं। तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। सुनिए, ये ऐसा व्यक्ति है, इसको महंगाई की बात करी, बेरोजगारी की बात करी, ये कह रहे कि ये कूटनीति है। तो नंगे घूमो ना, कूटनीति है मोदी जी की। आप क्यों खाते हो रोटी? मत खाओ रोटी, ये मिट्टी ढेले खाओ। ये विदेश नीति आप तय करेंगे? खाइए ना। अरे विदेश नीति आप तय करेंगे क्या? अरे यहाँ बैठ के भाषण देने से देश को बेचना देश विदेश नीति है। देश को बेचना देश की विदेश नीति है। कौन से देश की नीति है? भारत का विरोध कर रहे हैं मोहित जी, आप देश का विरोध है। ये लोग देश की विदेश, ये महंगाई पे बात कर रहे हैं। एक मिनट, ये इतने सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं भाई, एक बात मुझे बताओ, देश में महंगाई पे, बेरोजगारी पर बात करना क्या गलत है? ये देश के खिलाफ है क्या? ये पत्रकार कह रहे हैं, जरा इन्हें कोई समझाओ। आप लोगों की जी